हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी गुरुकुल पर। आज हम चैप्टर 1 अध्याय 1 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में दिया है अंक प्रणाली। अंक प्रणाली में क्या क्या आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है आपको कि यदि भाज्य 8245 भागफल 329 तथा शेषफल 20 है तो भाजक ज्ञात कीजिए। भाजक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। क्या होता है? भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। तो इसमें हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। भाज्य दिया है आपका 8245 माइनस शेषफल दिया है 20 बटे भागफल दिया है 329। अब इसको हम काटेंगे या सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 8225। क्या आ जाएगा? 8225 बटे 329। अब 329 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा आपका, कितनी बार जाएगा आपका, भाग करके देखेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो 25 आपका आंसर आ जाएगा, भाजक निकल आएगा 25 और 25 दिया आपको ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। अगर हम इसी को 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे तो 2 बार 9 लिख देंगे। तो क्वेश्चन में दिया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 बार 9 लिख दो। कितनी बार? 4 बार 9 लिख देंगे। 9 9 9 4 बार लिख दिया तो ये आपका 9999 बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 4 अंकों की। और ये भी आपको दिया है ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 3 में दिया है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 होगी, है ना। अब अगर सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की पूछे तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 के बाद 0 10 हो जाती है। अब हमें क्या पूछा है? 5 अंकों की, तो हम सबसे पहले हम 1 लिखेंगे और इसके पीछे 4 बार 0 लगा देंगे ना, 4 0 लगा देंगे तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी और ये आपको दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न में दिया है 90 + 20 - 10 भाग 2 गुना 3 का सरलीकरण क्या होगा या सरलीकरण होगा? 90 + 20 - 10 भाग 2 गुना 3। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम करते हैं बोर्ड मास के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं? बोर्ड मास के थ्रू करते हैं, बोर्ड मास के जरिए करते हैं ना, बोर्ड मास के जरिए। तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 90 + 20 माइनस, है ना। अब 2 का भाग 10 में करेंगे तो ये जाएगा 5 बार, तो 5 लिख देंगे गुना 3। अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको फिर से ऐसे लिख लेंगे 90 + 20 माइनस 53 15 हो जाएगा। कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, गुना कर लिया। अब इसके बाद हम ऐड करते हैं तो 90 + 20 110 हो जाएगा माइनस 15। अब इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 95 95 आ जाएगा और 95 आपको दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न 5 में दिया है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या क्या है या पूर्ववर्ती संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 हो जाएगी ना। अब इसकी पूर्ववर्ती संख्या मतलब पीछे वाली संख्या, कौन सी वाली? पीछे वाली। तो या तो आप इसके पीछे वाली संख्या निकाल लो, पीछे वाली संख्या निकालेंगे तो 998 हो जाएगा ना। या फिर आपके पास एक फॉर्मूला होता है n-1, जो आपको संख्या दी है। जैसे आपको संख्या दी है 999, अब 999 में से -1 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 998 और 998 ही आपका आंसर होगा। 998 आपकी क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या होगी और 998 दिया आपको ऑप्शन नंबर 2 में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 6 में दिया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। अब पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अनुवर्ती संख्या क्या होती है। अनुवर्ती संख्या होती है कि कोई भी संख्या, जैसे हमारे पास 9 है तो इसकी अनुवर्ती आगे वाली संख्या क्या होगी? तो इसके आगे वाली संख्या होगी 10, है ना। अगर हमारे पास 98 है, 89 है तो इसके आगे वाली संख्या क्या होगी? 90 होगी, है ना। तो अनुवर्ती संख्या आगे वाली संख्या होती है। अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है n+1। आपके पास अगर जो भी नंबर दिया है और उस नंबर का अगर अनुवर्ती संख्या निकालनी है तो उसमें 1 प्लस कर देंगे तो आपकी अनुवर्ती संख्या निकल आएगी। अब यहाँ दिया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे सबसे पहले हम, तो 1 और उसके पीछे हम 3 0 लिख लेंगे। अब उसमें हम क्या करेंगे? n+1, n हमारा ये नंबर हो जाएगा और +1 1 प्लस कर लेंगे। इसके बाद आ जाएगा आपका 1000
एक आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 4 अंकों की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। तो आपको ये दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।